प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। एक बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कह रहा है शमूएल नबी के विषय में। बाइबल में लिखा है कि जब वो बालक था तो क्या था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल करता था। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे एक बात करी और बहुत खूबसूरत बात थी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा तो परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, प्रभु का कलाम बताता है कि एली के पुत्र लुच्चे थे। परमेश्वर ने उन्हें सेवा दी, परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवकाई सौंपी, लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी, पर बाइबल में लिखा है कि उनके काम बहुत बुरे थे। ये कौन थे? एली के पुत्र थे, है ना। एली परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था, पर उसके पुत्र निकम्मे निकल गए और वो लुच्चे थे, लुचपन में लग गए। और बाइबल में बहुत बातें उनके विषय में लिखी है। जब आप पढ़ेंगे 17 पद को 2 अध्याय के, तो वहाँ लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और 2:22 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। कितना भयानक पाप ये लोग करते थे। इन्हें परमेश्वर ने एक बड़ी सेवकाई सौंपी थी, इज़राइल की जिम्मेदारी सौंपी थी, प्रजा की जिम्मेदारी सौंप दी थी, पर बाइबल में लिखा है ये गलत काम करते थे, बुरे काम करते थे। यहाँ तक कि जो स्त्रियां आया करती थी उनके साथ कुकर्म भी करते थे। आप देखिए कितना गलत गलत काम वहाँ हो रहा था। पर जब मैं इसे पढ़ने लगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जो शमूएल था जो बालक ही था, ये लोग तो जवान थे, इन्हें अच्छे बुरे सारी बातों की समझ थी, पर जो शमूएल जो बालक था वो पता है क्या कर रहा था? बाइबल में लिखा है वो एपोद पहनकर क्या करता था? सेवा टहल करता था। हालेलुया। एक बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे, एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों जीवनों की ओर आप देखेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझसे कहा, लोगों को बोल, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, है ना, एटमॉस्फेयर चाहे कितना भी खराब हो, परिस्थितियां हमें पाप करने का बहाना नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है ना? शमूएल क्या देखता था? वो प्रतिदिन देखता होगा ये कैसे कैसे काम करते हैं, इन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा की जिम्मेदारी दी, पर ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं, गलत गलत काम करते हैं। उसके बावजूद भी शमूएल पवित्रताई में चल रहा था, उसके बावजूद भी वो पवित्र बना हुआ था और परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और इसी कारण से जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल से बात करी। हालेलुया। अपने आप को शमूएल पे प्रकट किया। आज आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जिस व्यक्ति को पाप करना है, जो व्यक्ति पाप करना चाहता है, वो बस बहाने बनाता है कि ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे हालात थे, है ना। कितनों ने सुना है कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये जवान बुरे काम करते थे, पर शमूएल नबी उसी जगह से बढ़ा और एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। हालेलुया।
कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि मेरे परिस्थितियां ऐसी थी, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, मैं ऐसे हालातों में था, इसलिए मुझसे पाप हो गया। नहीं, बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, आप पाप को ना ही करेंगे। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? पाप को देखकर भाग गया। परिस्थिति उसके सामने भी थी, हालात उसके सामने भी थे, कॉम्प्रोमाइज करना उसके सामने भी था, पर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने अपनी पवित्रताई को नहीं खोया। और प्रभु आज आपको सिखाना चाहते हैं, बहाने बनाना बंद कर दीजिए, है ना। हमारे साथ क्या है, हम क्या कहते हैं, वो याजक लोग ऐसा करते हैं, है ना, वो ऐसा काम करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है वो कर रहे हैं, है ना, भले वो शराबें पी रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, और पता है हम बहाना ढूंढते हैं, जब हमारा वही पी रहा है तो हमें पीने में क्या दिक्कत है ना, हम ही क्यों ना पी लें। क्यों? परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अगर वो नरक जाएंगे तो आप भी उनके पीछे नरक ही जाओगे। समझ रहे ना। अगर वो गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने एली के पुत्रों का क्या किया? बाइबल बताती है उनका न्याय किया गया, परमेश्वर ने उनका नाश किया। पर शैमुएल जो उसी जगह पे रहा करता था, उसी स्थान पर था, परमेश्वर ने उसे उठाकर एक भविष्यवक्ता बनाया और एक न्यायी ठहरा, अंतिम न्यायी वो बना। कितनी खूबसूरत बात है। आप समझ रहे ना। आपको बहाना करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा है तो मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा, है ना। परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो उसका प्रेम है प्रियो, ये तो उसका प्रेम है जो आप पर दया दिखाता है, जो आप पर अनुग्रह करता रहता है, अपने सेवकों पर अनुग्रह दिखाता है। पता है किस लिए? क्यों हम कहते हैं, कई बार मैंने लोगों को कहते सुना कि उसके भीतर इतनी बुराइयां हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, पर फिर भी उसके द्वारा मिरेकल प्रकट होते हैं। पता है मैं एक ही आंसर करता हूं, परमेश्वर को भेड़ों की चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता है और इसलिए मिरेकल प्रकट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अंतिम दिनों के लिए क्या बोला? बहुत से ऐसे होंगे जो आकर कहेंगे, मैंने प्रभु तेरे नाम से ये किया, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। प्रभु क्या कहता है? मैं तुमको नहीं जानता। अरे मैंने करा काम, मैंने दिया लोगों को छुटकारा, मैंने की चंगाइयाँ, पर किसके लिए? मुझे भेड़ों की चिंता थी, मुझे लोगों की चिंता थी, इसलिए मैंने किया। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, ये मत कहिए कि मेरे परिस्थितियां ऐसे थी, मेरे लोग ऐसे थे, मेरे चारों ओर की चीजें ऐसी थी, इसलिए मैं भी पाप में गिर गया। नहीं, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं तो आप पवित्र बने रह सकते हैं। बाइबल के अंदर बहुत उदाहरण है। शैमुएल का मैंने बताया, वो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो देखता था। छोटा बच्चा जो देखता है ना बड़ों को करते हुए, वही सीखता है ना। होता है ना, हम कहते हैं जो बड़ों से सीखा वही कर रहा है, यही तो बोलते हैं। वो भी देख रहा था बुरे काम, पर उसने तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं डेडिकेट किया गया हूं। हालेलुया। मैं अर्पण किया गया हूं परमेश्वर को, और इसलिए मुझे परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। प्रियो, आप सब डेडिकेटेड हैं परमेश्वर के लिए। प्रभु ने आपको चुन लिया है। बाइबल में लिखा है, मैंने तुम पे चित्त लगाया, तुम्हें माता के गर्भ से चुना। आप चुने हुए लोग हैं। फिर क्यों आप पाप के लिए बहाने बनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैंने पाप कर दिया, मेरी मजबूरी थी, मेरे हालात थे, 4 लोगों ने बैठकर मुझे शराब पिला दी, मित्रों ने मुझे पिला दी। क्यों? क्यों? पी तो आपने, मुंह तो आपका था, हाथ तो आपके थे, उसने जबरदस्ती मुंह में तो नहीं दी। मेरा वर्ड कठोर होगा, पर ध्यान रखिएगा, हथौड़ा जितना मजबूती से पत्थर पे पड़ता है उसे तोड़ देता है। हालेलुया। समझ रहे ना। परमेश्वर का वचन ही आपको तोड़ता है। एक जगह से और आपके लिए पढ़वाना चाहूँगा। जब यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, आपको मालूम है 2 जन यरीहो का भेद लेने गए।
ऐसे लिखा है ना बाइबल में, 2 जन यरीहो का भेद लेने गए और कहां पे रुके थे? बोलिए, कहां पे थे? हाँ, अरे सही बोल रहे, जोर से बोल दीजिए। नहीं, कहां, किसके घर में रुके थे? राहाब, पूरी बात बोलिए, राहाब वैश्या के घर में। वो वहां ठहरे थे और पूरी रात रुके। और उस समय में वो बहुत बदनाम स्त्री हुआ करती थी, वैश्या थी, वैश्या का काम करती थी। पर पता है बाइबल में लिखा है, ये जवान लोग पूरी रात वहां रुके और उसके बावजूद भी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, समझ पा रहे ना? कोई पाप नहीं किया। हालात कैसे भी क्रिएट किए जाएं, शत्रु कोई भी परिस्थिति क्रिएट करे, हमें पाप नहीं करना, हमें समझौता नहीं करना। वो जानते थे हमें परमेश्वर ने भेजा है, यहाँ का भेद लेने भेजा है। मौका था, अवसर था, पर नहीं गिरे पाप में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर सिखा रहे हैं, कहना बंद कर दीजिए परिस्थितियाँ खराब थी। बहाने बनाना बंद कर दीजिए कि मैं करना नहीं चाहता, पर हो गया, हो गया। आपका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक जगह से और निकालेगा। पता है, हम अक्सर कहते हैं जगत में बहुत पाप है। मैंने उत्पत्ति 6 और उसका 11-12 पद पढ़िए, बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति 6 उसका 11 और 12 पद। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। बाइबल में क्या लिखा है? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और उपद्रव से भर गई थी। आगे, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि करी तो क्या देखा? कि वह बिगड़ी हुई है, वह बिगड़ी हुई है, कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। क्या लिखा है बाइबल में? कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ऐसे लिखा है ना, पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी, सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। पर पता है परमेश्वर के वचन में कुछ अद्भुत बात लिखी है। 6:9 पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? नूह की वंशावली ये है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है पृथ्वी बिगड़ गई थी, सबका चाल चलन बिगड़ गया था पृथ्वी पर नूह के विषय में क्या कह रहा है? खुदा का वचन कह रहा है नूह की वंशावली ये है कि वो धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। हमारी वंशावली क्या है? मेरे लिए कहते हैं सीपी सिंह का बेटा है ना, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। ये हमारी वंशावली होती है, पीछे फादर, फोर फादर और उनके नाम। पता है नूह की वंशावली क्या थी? बाइबल में लिखा है वो धर्मी जन था। हालेलुया। ये उसकी पहचान थी। पता है क्यों ऐसा कहा गया बाइबल के अंदर? क्योंकि सब प्राणी दुष्टता में चल रहे थे, उनका चाल चलन बिगड़ गया था, लेकिन नूह धार्मिकता में जीवन व्यतीत कर रहा था। चारों ओर के हालात देखकर वो भी कहता होगा कि पता नहीं क्या करूं मैं भी, कोई मेरी सुनता नहीं है, सबका चाल चलन बिगड़ गया। पर पता है उसने कहा नहीं, मुझे तो प्रभु ने कहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं और मुझे उसी के अनुसार काम करना है। हालेलुया। उसने नहीं देखा संसार में क्या हो रहा है, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार की चीज़ें कैसी हैं। उसने कहा मैं अपनी पवित्रताई से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में अपनी पवित्रताई को नहीं खोऊंगा, मैं नहीं गिरूंगा पाप में, मैं नहीं गिरूंगा अपराध में। और वो खरा बना रहा। हालेलुया। कितने लोगों के विषय में परमेश्वर ये कह सकते हैं कि ये मेरी दृष्टि में खरा है। हाँ, अपने हृदय को चेक करिए। क्या प्रभु आपके लिए बोल सकता है? क्या परमेश्वर ये कह सकता है कि ये मेरी दृष्टि में खरा मनुष्य
है ना। एक और व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब है, और बाइबल उसके विषय भी ऐसा ही कहती है। बाइबल में लिखा है वो भी धर्मी था और खरा था अपने समय के लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। कैसे ये लोग चल पाए पवित्रताई में, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इन लोग अपने समय में पवित्र रह सके, पता है उसका मुख्य एक ही कारण था। मालूम है क्या? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हाँ, बाइबल कहती है कि वो लोग परमेश्वर का भय मानकर जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के भय में चलते थे। आज अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है तो हम पवित्रताई में चल नहीं सकते। जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा ना, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमें देख रहा है, प्रभु की नजरें हमारी ओर लगी हुई हैं, हर समय वो हमें जांचती हैं, हर समय वो हमें देखती हैं, तो पता है तब तक हम नहीं बच सकते पाप से। और आज पता है लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया। आज वो डर नहीं है ना। माँ बाप का डर है, यार दोस्तों का डर है, सबका डर है, पर परमेश्वर का भय नहीं है। जवानों से स्पेशली बोल रहा हूँ, परमेश्वर का भय नहीं है, नहीं है ना। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमारी परिस्थिति मालूम है कैसी हो गई है। जब ऑल्टर कॉल होती है हम थोड़ी देर के लिए टूटते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे आंसू बहते हैं, हम ऑल्टर पे जाते हैं, वेदी पे जाते हैं और अपने हाथ उठा के अंगीकार करते हैं, पर 4 दिन के बाद हमारा भय खत्म हो जाता है। हमें लगता है अब प्रभु हमारे साथ नहीं है। होता है ना, होता है। अगर एक बार अपने सच्चे मन से अंगीकार किया, एक बार प्रभु की वेदी के सामने चले गए, उसे ग्रहण कर लिया, तो ये बिलीव करो कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, आपके भीतर है, और वो आपको देखता है। पापा नहीं देख रहे, मम्मी नहीं देख रही, पर परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी आंखें पृथ्वी पे घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और दोनों तरीके से, एक तो वो देखती रहती है कौन क्या कर रहा है, और पता है अगर कोई व्यक्ति धर्मी है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी आंखें ढूंढती हैं ऐसे धर्मी जनों को कि परमेश्वर अपना ग्रेस उनके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया, अपना अनुग्रह उनको दिखाए। अगर आप ऐसे जन हैं तो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आज से ये बातें कहना बंद करिए, प्रभु मेरे चीज़ें बदल दीजिए आसपास की। नहीं, यीशु मसीह ने आपको मालूम है क्या प्रार्थना करी बाइबल के अंदर? कोई बताएगा? यूहन्ना 17:15, बहन पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 15 पद। यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं, मैं ये विनती नहीं करता, मैं ये विनती नहीं करता, हाँ, कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हाँ, यही लिखा है ना बाइबल में, मैं ये विनती नहीं करता। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना लिखा है। देखिए ऐसे लिखा है, प्रभु कह रहे हैं नहीं करता। आप समझ रहे हैं, वो ये विनती नहीं कर रहे हैं कि इन्हें जगत से हटा ले, उन्हें तो जगत में ही रहना है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने ये विनती नहीं करी कि इन्हें जगत में से हटा ले परमेश्वर, नहीं। वो कहते हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत में से हटा ले, वरन क्या कहते हैं प्रभु? परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या प्रार्थना करनी है? ये प्रार्थना नहीं करनी प्रभु जी मुझे यहाँ से अलग कर दे, इस जॉब से निकाल दे, इन चीज़ों से निकाल दे, नहीं। वरन ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे दुष्ट से बचा के रख, मुझे पवित्रताई में चलना सिखा, मुझे पवित्र रहना सिखा, मुझे अपना भय दे। और इसीलिए राजा दाऊद जैसा राजा, जो राजा था जिसे किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, जो चाहे वो करे, पता है वो खुदा के समक्ष आके क्या कहता है? कहता है खुदा मैंने तुझे अपने सम्मुख रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, यही कहता है ना दाऊद,
प्रभु को मैंने अपने सम्मुख रखा है कि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। वो राजा था, कर सकता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसने प्रार्थना करी। वो जान गया था कि मैंने एक बार गलती कर दी है, एक बार मैं चूक गया हूँ, दोबारा नहीं चूकूंगा परमेश्वर। हालेलुया। मुझे अपना बह दे, तू मेरे सम्मुख रहे, तू मेरे सामने रहे, ताकि मैं अपराध ना करूं। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, बहाने बनाना बंद करिए और क्या, परमेश्वर से कहना आरंभ करिए, प्रभु मुझे अपना बह दे कि मैं पवित्रताई में जीवन व्यतीत करूं, कि मैं पवित्र होकर चल सकूं। वापस आता हूं शैमुएल पे। बाइबल में लिखा है, वो बालक शैमुएल सनी का एपोद पहनकर यहोवा के समक्ष सेवा करता था। अभी बालक है, अभी पता नहीं है सेवा क्या है, पता है क्या कर रहा है, पहनकर टहल रहा है प्रभु के सामने, है ना। अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि प्रभु का सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, प्रभु का बेटा हूं। प्रिटेंड कर रहा है। अभी कुछ भी सेवकाई नहीं मिली है, अभी कोई सेवा नहीं है, पर प्रिटेंड करके चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था कि आज जो मैं लाइफ जी रहा हूं, कल वही जीवन खुल जाएगा मेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं चल चल के करके देख रहा हूं, वही चीजें खुदा मुझे दे देगा। यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बचा के रखा, वो पवित्र बना रहा और परमेश्वर ने उसे बड़ा काम दिया। अगर आप ऐसी लाइफ जिएंगे, परमेश्वर के समक्ष ये जानकर चलेंगे कि खुदा मुझे देख रहा है। यही तो कर रहा था शैमुएल, यही तो कर रहा था। कौन देख रहा था उसे? पर पहन कर घूमता था कि परमेश्वर का सेवक हूं। एक बात समझ गया था शायद कि खुदा मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो चीज़ें कर रहा था और खुदा ने उसे बड़ी सेवकाई दे दी। आपके साथ भी यही होगा। आज से कहना बंद करिए, दूसरों पे आरोप लगाना बंद कर दीजिए, है ना। वो कर रहे हैं, यस आप कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, उनको कह भी सकते हैं आप गलत कर रहे हैं। पासवानों को भी कह सकते हैं, अगर मैं गलती करूं मुझे भी कह सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। हालेलुया। आप मुझे कह सकते हैं और ये होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू करता हुआ देखे ना गलती, तो उससे चिता दे। हालेलुया। चिता दे, उसका अपराध उससे जता दे। जब तू उसका अपराध उससे जताएगा और उसे बताएगा कि देख ये गलती है, तो कह रहा है मैं दया करूँगा। हो सकता है जब वो क्षमा मांगेगा, जब वो फिर के आएगा, तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर दूंगा। पर यदि तू अधर्मी को, पापी को नहीं चिताएगा, तो वो तो अपने अधर्म में पड़ा हुआ मरेगा ही, पर उसका लेखा तुझसे ले लूंगा। हालेलुया। अगर आप देखते हैं, आपको बोल देना चाहिए ये बेटर है। प्रभु यही सिखाते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे ना क्या करना है? मैंने आरंभ में बोला, कमल कीचड़ में ही खिलता है। आप सब परमेश्वर के कमल हैं, आप सब परमेश्वर की संतानें हैं। इस दुष्ट संसार में आपको पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि आप ही को देखकर लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। आप ही की लाइफ को देखकर लोग परमेश्वर को जानेंगे। आज से अपने जीवन में इस बात को याद रखिएगा, आज से याद रखिएगा, कोई बहाना मत बनाइएगा, है ना। मेरे कॉलेज में ऐसे थे, मेरी जॉब में ऐसे थे, नहीं। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पर यहाँ परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, है ना। एटमॉस्फेयर, आपको संगति तो करनी ही नहीं है बुरी, गलत है तो उससे अलग हो जाइए, अलग हट जाइएगा, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि ऐसी जगह है आप जॉब ही छोड़ दें, लोगों से वहाँ दूरी बना लीजिए, पर उस जगह पे रहिए, भले ही चाहे कुछ भी हो रहा हो। हालेलुया। और आपको पवित्रता में चलना है। मुझे बताइएगा आपका टेस्ट कैसे होगा कि आप पवित्र बन गए? आपके कमरे में, हाँ। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं तो आपको कहाँ लेके जाएगा? हाँ, संसार में तो रखेगा रख के, है ना। सोच के देखिए, मैं पिछले दिनों प्रचार कर रहा था, आप कैसे जानेंगे आपका क्रोध खत्म हो गया, आपके हृदय से क्रोध चला गया?
ऐसा करेगा परमेश्वर, कुछ लोगों को लेके आएगा जिन्हें देखते ही आपके चेहरे का मुंह जो ऐसे था ना, है ना, अभी तक जैसे लोग होता है। तो क्या हो रहा है, परमेश्वर आपको चेक करेंगे कि क्या क्रोध करना बंद कर दिया। जो बातें आपको क्रोध दिलाती है ना, वो चीजें सामने आएंगी बार बार, पर जिस घड़ी आपने उस पर जय पा ली, उस घड़ी वो सारी चीजें हट जाएंगी। हालेलुया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो याद रखिएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, प्रभु आपको टेस्ट वहीं करेंगे कि आपने क्या कमाया है, क्या चीज़ें आपके भीतर पाई जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और अभी क्या सीखना आपके लिए बाकी है। हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता आज के मुबारक वक्त के लिए खुदावंद, कि आपने ये अनुग्रह दिया कि प्रभु आपके वचन से सीख सकें। परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा कि प्रभु जब आपने हमें ये सिखाया, परिस्थितियाँ हमारी बुलाहट से, हमारी पवित्रताई से हमें अलग नहीं कर सकती। होने पाए कि ये लोग प्रभु आप में इसी रीति से बढ़े, हम प्रभु इसी रीति से बढ़े, ईमानदारी से चले, पवित्रताई में चले खुदावंत। होने पाए कि हम उन सारे हालातों पर जय पाएं जिनसे आज हम जूझ रहे हैं। परमेश्वर, जिस युद्ध में हम पाए जाते हैं, परमेश्वर उस युद्ध पर हमें जयवंत करें। प्रभु, मैं चाहता हूँ अपना बड़ा अनुग्रह अपने लोगों को दिखाएं। यदि कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी, समस्याओं में है, खुदा इस घड़ी याद करता हूँ और उनको तेरे सामने लेके आता हूँ। प्रभु, उनकी बीमारियों को तेरे सामने लेके आता हूँ। भाई मुकेश को आपके सामने लेके आता हूँ खुदावंत, और चाहता हूँ परमेश्वर इस भाई के जीवन में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, आप दूर करें। हर एक समस्या से प्रभु जी आप इन्हें आज़ाद करें, हर एक परेशानियों से ये निकलने पाए खुदावंत। खुदा, मेरी विनती है प्रभु, अपनी दया का हाथ इन सब के ऊपर बना के रखिएगा। पिता, मैं इस झुंड को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।